पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो क्या श्रवण कर रहे हैं? आत्मा का स्वरूप नचिकेता को यमराज जी समझा रहे हैं और हर प्रकार से कैसे प्रतीक रूप से आलंबन रूप से ओंकार इसका प्रतिपादन किया और उसके पश्चात ये बता दिया है कि आत्मा जो है धर्म अधर्म दोनों से भिन्न, कार्य और कारण दोनों से भिन्न, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे है, ये बता दिया है। और हन्ना हन्यते हन्यमाने शरीर, इस शरीर के हनन कर दिए जाने पर, मार दिए जाने पर भी ये आत्मा मरता नहीं है। तो इस प्रकार से अजन्मा नित्य शाश्वत ये आत्मा का स्वरूप बताया है। 20वां मंत्र भी हो गया जिसमें बताया है अणु से अणु है, महान से महान है ये आत्मा, और अस्य जंतोर्निहितो गुहायाम, इस जंतु की हृदय रूपी बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है और जिसका चित्त समस्त कामनाओं से रहित हो गया, जिसके चित्त में किसी प्रकार की चाह नहीं, जो कल क्या बताया था, लोक परलोक के जो देखे सुने हुए विषय, उन किसी भी विषयों की चित्त में कामना नहीं है, ऐसा जो साधक है, जिसके चित्त में कामना होगी तो क्या होगा, चित्त उन्हीं जो वस्तु है उनकी प्राप्ति, उनके सेवन, उनके रक्षण, उनके संग्रह, उनके विग्रह, इसमें ही लगा रहेगा ना, है? तो जिसके चित्त में कोई चाह नहीं है तो उसका चित्त और उसकी इंद्रियां स्वाभाविक ही शांत, और ऐसा व्यक्ति आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है और आत्मदर्शन कर सकता है ना। तो और यही बताया था धातु प्रसादात, धातु क्या बताई थी, ये जो इंद्रिया है, इन इंद्रियों की प्रसन्नता से, हैं? मन के कामना रहित हो जाने पर इंद्रिया क्या रहती है, इंद्रिया स्वतः ही शांत रही। वे दो ही चीज़ बताई,
क्या? चित्त में कोई कामना ना हो और इंद्रियों की प्रसन्नता से। इंद्रिया भी क्या हो, यदि चंचल होगी, अशांत होगी, हैं, और दौड़ रही होगी तो मन शांत होगा क्या? आत्मचिंतन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन होगा? नहीं हो पाएगा। तो आत्मदर्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए और अपने आत्मा की महिमा को जान करके क्या हो जाता है? वीत शोकः भवति। क्या होता है? शोक से मुक्त होता है ना। निर्भय निश्चिंत निर्द्वंद्व शांत प्रसाद आनंद में प्रतिष्ठित। तो अब आप लोग 21वां मंत्र भी देख लीजिए। अन्यथा दुर्विज्ञेयो अयमात्मा कामिभिः प्राकृत पुरुषैः। हाँ जी, ये जो आत्मा है ना, ये जो कामी भी प्राकृत पुरुष ही, जिनके चित्त में विविध कामनाएं, जिनके चित्त में विविध कामनाएं हैं, ऐसे जो प्राकृत लोग हैं, यानी जो संसारी जीव हैं, ऐसे जो साधारण सामान्य जो मनुष्य। असाधारण कौन है? सबके सब इच्छा करने वाले। मान लीजिए 1000 लोग हैं, हजारों में 999 को या 998 को क्या चाहिए? कुछ न कुछ चाहिए। और 1-2 उनमें ऐसा हो जिनको कुछ नहीं चाहिए, तो वे क्या हुए? बाकी सब क्या हुए? सामान्य हुए। और वे 2 क्या हुए? उनसे अलग हुए ना, हैं? बाकी क्या हुए? 999, 98 तो सामान्य हुए, और जो 1-2 वे क्या हुए? विशिष्ट। वे क्या हुए? श्रेष्ठ हुए, कि उनको कोई चाह नहीं, किसी प्रकार की कोई चाह नहीं है, तो विशिष्ट हुए ना ये। तो इसीलिए कह दिया प्राकृत पुरुष ही कामी भी। जो प्राकृत है, साधारण मनुष्य है, और जिनके चित्त में क्या है? कामनाएं। जिनके चित्त में क्या है? लोक परलोक के जो विषय भोग है, उनको पाने की कामनाएं हैं। ऐसे जो पुरुष है, उनके लिए कह दिया है अयम आत्मा दुर्विज्ञेय। ये जो आत्मा है ये दुर्विज्ञेय है, अर्थात वे इस आत्मा को नहीं जान सकते। कब तक नहीं जानेंगे? जब तक कामनाओं से मुक्त नहीं होंगे और उनकी इंद्रिया और मन शांत नहीं होंगे, तब तक इस आत्मा को नहीं जाना, है ना। तो उनके लिए दुर्विज्ञेय है। इसीलिए कह रहे हैं, देखो, आसीनो दूरं व्रजते शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। आसीनः दूरं व्रजते शयानः याति सर्वतः कः तं मद अमदं देवं मद अन्यः ज्ञातुम् अर्हति। देखो क्या कह रहे हैं, आसीनः दूरं व्रजते।
वह जो आत्मा है वो क्या है? आसीना, बैठे हुए भी, क्योंकि वो अचल है। क्या है वो? अचल है। और दूरम व्रजति, दूर जाता हुआ सा लगता है। क्या लगता है? वह जो आत्मा है अचल होते हुए भी क्या है? दूरम व्रजति, दूर तक जाता है, दूर तक जाता हुआ प्रतीत होता है। इसके कारण से, देश के कारण से, इसके कारण से है? आत्मा जो है ब्रह्म वो तो व्यापक है, एक है, तो सर्वत्र परिपूर्ण है, तो आना जाना नहीं है। लेकिन है? कोई व्यक्ति कहे कि मैंने वहाँ पर ये काम किया, आपको आके बताए, आपको पहले से ही पता हो, तो आप ये कहते हैं अरे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ था। हैं? मतलब कैसे भी आपको वहाँ की जानकारी मिल गई ना पहले ही, हैं? चाहे वो कैमरे से मिली हो, हैं? या चाहे किसी ने आके बताया हो, आप जान रहे हैं ना। तो वहाँ क्या क्या घटना घटित हुई वो आप क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हो, जान पा रहे हो। तो इसलिए आप वहाँ होना नहीं हो, हैं? सब कुछ पता लग गया आपको। तो वैसे ही जो आत्म तत्व है देश की अपेक्षा से कह दिया है, साथ ही साथ ये भी कहा है कि व्यापक है। अचल होते हुए भी क्या है? दूरम व्रजते, दूर जाता हुआ प्रतीत हो। आप अपने आप को क्या मानते हो? एक देशी। क्या मानते हो? अंतःकरण, ये शरीर उपाधि में आत्म भाव करके आप क्या समझते हैं अपने को? एक देशी समझते भाई यही है और वहाँ नहीं, जबकि ये तो अंतःकरण है, शरीर है ना यहाँ, ये शरीर यहाँ है और ये शरीर यहाँ नहीं है। नहीं, वैसे ही इंद्रिया भी सीमित है, शरीर की अपनी सीमा और इंद्रियों की अपनी सीमा और अंतःकरण की अपनी सीमा और अपना आत्म तत्व इनकी सीमाओं से परे भी। समझ रहे हैं ना? अपनी आत्मा शरीर में भी है, इंद्रियों में भी है, इंद्रियों के विषयों में भी है, अंतःकरण में भी है, अंतःकरण के जहाँ तक पहुँच है वहाँ तक भी है, और जहाँ इनकी गति नहीं है, पहुँच नहीं है, वहाँ से क्या है? परे भी, वहाँ से परे भी। तो इस कारण से, लेकिन आप अपने को क्या करते हैं? उपाधि में, शरीर में सीमित कर लिया तो सोचते हैं कि बस यहाँ है। इंद्रियों में सीमित कर लेते हैं तो मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सूंघ रहा हूँ, है ना। और मन बुद्धि में सीमित कर लेते हैं तो क्या समझते हैं कि मैं जान रहा हूँ। मैं क्या हूँ? जान रहा हूँ। क्या क्या जान रहा हूँ? जो जो देखा सुना समझा है सबको जान रहे हैं। आप नहीं जान रहे कि स्वर्ग ऐसा है ना, ब्रह्मलोक ऐसा है। कौन जान रहा है? ये मन बुद्धि से जान रहे हो। तो इनमें अपने को इनमें आत्मभाव करके क्या कर लेते हैं? सीमित कर लेते हैं। इनको हटा के, और जब आप अपने को देखें तो आप सीमा रहित, अपनी आत्मा क्या है? सीमा रहित, अपरिछिन्न, व्यापक, ब्रह्म रूप, एक अद्वितीय है। लेकिन कहाँ बंधा हुआ है? अब वो आदत हो जाती है। जैसे जंगल में शेर ऐसा था, हैं? पूरे जंगल पर राज करता था, स्वच्छंद घूमता था, है ना। और वो किसी
लोभ के कारण परिस्थितिवश पिंजरे में आ गया हैं, और फिर क्या होता है, वहीं पर उसको क्या मिलता है, खाने पीने को मिलता है, तो वहीं वो उनके क्या हो जाता है, उनका गुलाम हो जाता है। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही उसको नचाते हैं, और उसकी बुद्धि में भी ये हो जाता है कि बस यही मेरे क्या है, अन्नदाता, यही मेरे हितैषी है, और यदि मैं यहाँ से निकल गया तो मेरे को खाने पीने को नहीं मिलेगा, भूखा मर नहीं। तो जो क्या था, पूरे स्वच्छंद जंगल का राजा था, अब क्या हो गया, वो सीमित हो गया। अब उसको यदि बंधन खोल भी दिए जाए तो भी वो जाता है। तो वैसे ही आप भी लोभ के कारण, किसके कारण से, अज्ञान के कारण, अपनी महिमा को न जानने के कारण, माने अज्ञान के कारण, और लोभ के कारण है, संसार के विषयों में जो सुख का आभास है उसका लोभ किससे बंधा है, हैं? सुख की है उसी से तो बंधा है ना। इससे जिस जिस विषय से सुख मिलता है उसका राग करके उससे बंधा हुआ है। तो सुख की चाह से क्या बंधा हुआ है, बंधा हुआ है ना। तो सुख का आभास जो है उससे बंधा हुआ है। और शरीर में क्या करता है, अपने को सीमित करता है। क्योंकि शरीर के द्वारा क्या होता है, हैं? शरीर के द्वारा विविध रस चखता है, क्या होता है, हैं? इन इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा विविध जो रस चखता है, उन रस का क्या है, उन रस में सुख का अनुभव करता है। क्या करता है, सुख मानता है, और इसीलिए उनका राग करता है, इसलिए निरंतर उनको चाहता है। पर ये विचार नहीं करता है कि धीरे 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 तू क्या होता जा रहा है, इनका गुलाम होता जा रहा है, बनता जा रहा है। तू अपनी सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी महिमा को, अपनी स्वतंत्रता को भूलता जा रहा है। नहीं, ये विचार कहाँ, जहाँ होता है, जहाँ लोभ हो, जहाँ मोह हो, वहाँ पर विचार हो। तो ये क्यों हो, यदि विचार हो तो लोभ मोह क्यों हो, विचार नहीं है इसी कारण से है इनमें फंसता जाता है। तो इस प्रकार जो क्या है तो अचल, है तो व्यापक, लेकिन अज्ञान, लोभ, मोह आदि के गण विषयों में जो प्रीति है, प्रीति का हेतु जो सुख का आभास है, इसीलिए उनकी कामना करते हैं, उनसे बंधा हो। और अपने को कभी शरीर में सीमित, इंद्रियों में सीमित, और इन मन बुद्धि में सीमित, इसी से बंधा हुआ है। जबकि थोड़ा सा समझे तो क्या है, ये सब के सब नाशवान है, ये सब के सब दृश्य है, और अपना जो आत्म तत्व है वो इनसे अलग, और अणु से अणु, महान से महान, और जो क्या है, अविनाशी है, अजन्मा, नित्य मुक्त सच्चिदानंद। समझे तो तत्काल ही मुक्त है, और ना समझे तो, और ये समझने के लिए भी बहुत परिपक्वता चाहिए। तब तक समझ में नहीं आती है, कितना ही समझाओ, समझता है क्या बच्चा कि भाई उस संगति में मत जा, समझता है क्या, कितना ही समझाओ, और जब ठोकर लगे, कुछ अकल आवे, तब समझ।
तो वैसे ही है, ठोकर तो खूब लगी होगी, नहीं लगी? हैं? इस संसार में भी ठोकर नहीं लगे तो फिर ठोकर कहाँ लगेगी? ठोकर तो निरंतर लग रही, नहीं लग रही है? हैं? ये शरीर जो कभी क्या था, हिरण की तरह उछलता, हमें शरीर क्या हो गया, बिना सहारे के चला भी नहीं जाता है, उठा बैठा भी नहीं जाता है ना। तो क्या इसमें रस है, क्या इसमें तो किसी तरह ठोकर तो लगती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे पक्के हो जाते हैं कि ठोकर लगती रहती है लेकिन चेतते नहीं, होश में आते नहीं हैं, तो इसी में बंधे रहते हैं। क्या होते हैं? इसी में बंधे रहते हैं। समझो, समझ गए तो फिर क्या है, वही है आसीना दूरम व्रजति। अचल होते हुए भी ये आत्म तत्व दूर गया हुआ सा भासता है। शयानः याति सर्वतः, और जी शयानः माने सोता हुआ भी, सर्वतः याति सब ओर गया हुआ, सोया हुआ भी क्या है, सब ओर गया, माने वही व्यापक ही है ना। कस्तम, ऐसा जो विचित्र है, विचित्र ही है ना, बैठा हुआ और दूर जाता है। बैठा हुआ, ये तो बैठेगा या चलेगा, लेकिन आत्म तत्व के लिए विचित्र है, बैठा हुआ और क्या है, दूर जाता है, और सोता हुआ क्या है, सब ओर जाता है। शयानः सर्वतः याति, सोते हुए सब ओर जाता है। ऐसा जो आत्मदेव है, ऐसा जो परमात्म देव है, उस परमात्म देव को कह माने कौन, तम माने उसको, मदा मदम देवम, जो मद रूप भी है और अमद भी है। मद माने हर्ष और अमद माने हर्ष रहित माने विषाद। तो जो हर्ष और विषाद दोनों से जो युक्त है, मतलब हर्ष रूप भी है और हर्ष रहित भी है, ऐसा है। मद माने हर्ष और अमद माने हर्ष रहित, एक ही तो चीज होगी, ये दोनों होगी, लेकिन ये आत्म तत्व बड़ा ही विलक्षण है, हर्ष रूप भी है और हर्ष रहित। ऐसा जो मदा मदम देवम, हर्ष युक्त और हर्ष रहित, उस देव को मद अन्य, यमराज जी कह रहे हैं हमारे अतिरिक्त, कहा ज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता उस आत्म तत्व को जो हर्ष युक्त भी है और हर्ष रहित भी है। तीन चीजें बताई हैं यहाँ। बैठा हुआ दूर जाता है, सोता हुआ सब ओर जाता है, हर्ष रूप भी है और हर्ष रहित भी है। कितनी होगी? तीन बातें होगी ना। द्वंद्व रूप से देखे तो 6 हो गई। बैठा हुआ दूर जाता है, सोता हुआ सब ओर जाता है, हर्ष रूप भी है और हर्ष रहित भी है। तो उसके लिए कहते हैं ऐसे आत्मदेव को, तम देवम, उस देव को, मद अन्य, मेरे अतिरिक्त, कहा ज्ञातुम अर्हति, कौन जान सकता, माने सर्वसाधारण नहीं जान सकता, सर्वसाधारण की बुद्धि का विषय नहीं है। कुछ
जो विवेकी, जो प्रबुद्ध लोग, जिनकी बुद्धि, जो कल भी बताया, दृष्टा दृष्ट विषयोपरति बुद्धि, क्या बताया था, बस ये बात। दृष्ट अदृष्ट जितने भी विषय है, उन विषयों से जो उपरत बुद्धि है था ना, दृष्टा दृष्ट बाह्य विषयोपरत बुद्धि। देखे सुने जितने भी विषय, सारे के सारे विषय संसारी को क्या प्रतीत होते हैं, सुख रूप, क्या प्रतीत होते हैं, और सारे के सारे विषय है क्या है? कौन सा विषय सुख रूप? महाराज हमें उस आश्रम का महंत बना है? अरे भाई महंत किसी जन्म का कोई पाप किया हुआ है, भाग्य उदय हो गया, और वैसे तो बड़ा प्रसन्न होता है यो चतुर। तो ये क्या है? और आफत तो है नहीं, आफत बताया था ना, कल बताया तो था हमने कि घर छोड़ के कैसे बनाया था, मठ बनाया फंदे में सिर आन फंसाया। घर छोड़ के क्या, मठ बनाया फंदे में सिर आन फंसाया। घर छोड़ के आया, मठ बना लिया, हैं? तो क्या है, फंदा ही तो है। रसोईया भाग गया, अब क्या गौशाला वाला भाग गया है, फिर क्या वो सफाई वाला भाग गया, और फिर क्या वो कोठारी भाग गया, फिर क्या भंडारी भाग गया। क्या है ये, क्यों जी? लेकिन इसमें क्या अनुभव करता है, जो अविवेकी है वो इसमें सुख अनुभव करता है। और विवेकी जो है, यदि उसके प्रारब्ध के कारण उसके सर पर ये बोझा है भी, लेकिन वो इसमें सुख अनुभव नहीं करता है। इसको भार जानते हुए, क्या समझ करके, भार समझ करके, और अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर ही अपनी बुद्धि को स्थिर कर। समझ आ रही है बात? जो विवेकी, और जो अविवेकी है वो तो क्या है, बहुत प्रसन्न होता है, नहीं होता। कहते एक बार ऐसी वाती कथा सी हुई कि राम जी का राज चल रहा था, और कोई कुत्ता जो है सड़क किनारे लेटा हुआ था, आराम से बैठा हुआ। अब कोई व्यक्ति होगा, सब प्रकार के व्यक्ति हो गए, दुष्ट बुद्धि, तो उसने बिना किसी कारण के कुत्ते को क्या मार दिया, डंडा मार, बिना किसी कारण। अब कुत्ता न्याय के लिए, कुत्ते को बड़ी चोट लगी, बेचारा रोने लगा, चिल्लाने लगा। अब न्याय के लिए राम जी के दरबार में गया, राम जी की सभा लगी हुई थी, और कुत्ता गया, कहने लगा महाराज राम जी का राज्य है, और आपके राज में तो सबको न्याय मिलता है, नहीं मिलता। राम राज की बड़ी चर्चा सुनते हैं, तो आपके राज में तो क्या मिलता है, सबको न्याय मिलता है, मुझे भी न्याय चाहिए, कुत्ते ने। तो राम जी ने पूछा क्या हुआ भाई, लोग तो उसको घुसने ना दे, द्वारपाल बड़ी मुश्किल से गया। राम जी ने कहा क्या तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, क्या अन्याय हुए, बताओ। कुत्ते ने सारी घटना बताई, और बताया कि उस व्यक्ति ने मेरे को, तो आराम से निश्चिंत होकर के लेटा हुआ था एक किनारे, इसने मेरे को डंडा मारा। अच्छा, बुलाओ उसको, बुलाया कि हाँ, उसने कहा महाराज गलती हो गई। तो पूछा भाई इसको क्या दंड दिया जाए। तो कुत्ता कहने लगा महाराज इसको ऐसा करो, कोई बड़ा सा मंदिर हो ना, उसका पुजारी बना दो, हैं? कोई बड़ा सा मंदिर हो, खूब जहाँ चढ़ावा आता हो, खूब जहाँ लाइन लगी रहती हो, भीड़ भाड़ हो, ऐसे मंदिर का क्या कर दो, पुजारी बना दो। सब कहने लगे अरे इसको तो दंड देना था, इसने अपराध किया है। कहने लगा महाराज यही तो दंड है। वो कुत्ता कहने लगा यही दंड है कि किसी मंदिर का पुजारी रहेगा,
खूब दान दक्षिणा आएगी, खूब प्रसाद आएगा, और उस प्रसाद को थोड़ा सा लोगों को दिखाएगा, बाकी खुद खाएगा, चालाकी करेगा, लोभ करेगा, हैं, स्वार्थ में डूब जाएगा, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? इसको तो नरक में जाएगा ना। जो स्वार्थ में, लोभ में, मोह में डूबेगा तो कहाँ जाएगा? तो अपने आप ही नरक में जाएगा। सीधे नरक नहीं कि मैं तो उसको बाईपास भेजूंगा, हैं? यदि सीधे भेजेंगे तो सीधे तो कुत्ते को थोड़ा सा मारा है, थोड़ी सी देर का नरक मिलेगा, थोड़ा दुख मिलेगा, और बाईपास भेजेंगे तो लंबा पड़ता है ना बाईपास। हाँ, तो कहने लगे कि भाई इसको क्या करो, किसी मंदिर का या किसी मठ का पुजारी बना दो या महंत बना दो, हैं? तो कहते हैं कि बस अपने आप ही क्या है, लोभ में फंस के, मोह में फंस के, और लोभ में, मोह में, स्वार्थ में, कपट में, इनमें फंस के क्या होगा? अपने आप ही, है ना, ऐसा काम। समझ आ रही है बात? तो इस प्रकार से ये मठ और मंदिर, इनका ये चक्कर है। कहने का भाव है अविवेकी इनमें सुख मानता है। क्या मानता है? इन विषयों में क्या मानता है? सुख मानता है। निरंतर किन की कामना करता है? विषयों की, जबकि ये सब के सब क्या है? सबके सब दुख रूप है, लेकिन मानता क्या है? इनमें सुख मानता है, निरंतर इनकी चाह कर। और विवेकी को प्रबल प्रारब्ध से ये प्राप्त भी होते हैं, तो इनको भार समझ के, बोझ समझकर समय अपना जो बुद्धि है वो कहाँ लगा के रखता है? अपने लक्ष्य, आत्मचिंतन और तत्व अनुभूति, इसी पर अपने मन को, अपनी बुद्धि को अपने लक्ष्य पर स्थिर, और बाकी इन विषयों में सुख मानना और इनकी चाह करना, निरंतर इनके द्वारा उस सुख की लालसा करना, यही क्या है? इसी में ये फंसता चला जाता। तो ये बात पहले बुद्धि में स्पष्ट हो। क्या? दृष्टा दृष्ट बाह्य जितने विषय है, सबके सब क्या है? दुख रूप है, बंधन। लेकिन ये बात जन्म पर जन्म बीत गए, जीवन पर जीवन बीत गए, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, और आती भी है तो निकल जाती है। आती भी है तो क्या होती है? निकल जाती है। बात बुद्धि में ठहर जाए कि ये सब का सब विषय दुख रूप, बंधन रूप, बांधने वाले, ठीक है ना, असार ही है, और अविनाशी से हटाने वाले। जो अविनाशी तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, उससे आपको पहले ही रोक देने वाले हैं, आपको भटका देने वाले हैं, आपको हटा देने वाले हैं। ये बात समझ आती है क्या? हैं? समझ नहीं आती है तो क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। नहीं समझ आती है तो जन्मता रहे, मरता है। क्या कर? जन्मता रहे और मरता है। और इसमें भी बता दिया, यदि जन्म मरण के भी थोड़ा बहुत सुख पाना है तो जितना इसलिए जीवन में सत्कर्म बने, जितना दान बने, जितनी सेवा बने, जितना परोपकार बने, तो उतना कर, कम से कम गरीबी दरिद्रता तो नहीं रहेगी, हैं? और यदि और भी ज़्यादा दुख पाना है तो दूसरों से छीन, दूसरों को कष्ट दे, दूसरों को सता, हैं? दूसरों का जो हिस्सा है, भाग है, उसको भी छीन ले, मार ले, धोखा दे दे, कपट कर ले, तो फिर क्या है? दरिद्रता में रहेगा। जब बोया नहीं तो खाएगा कहाँ से? सारा का सारा राशन क्या करा? खा लिया। क्या जी? सारा का सारा राशन खा लिया, बोया नहीं आगे के लिए। फिर
कहाँ से काटेगा, कहाँ से लाएगा, कहाँ से खाएगा, बोना पड़ता है ना। तो मतलब यही है, ये बता दिया है। और रही बात मोक्ष, मोक्ष तो बता दी है, पहले समस्त विषयों से क्या हो, उपरत हो जाए। बुद्धि सहज सुलभ है, विषय सहज सुलभ है, प्राप्त है, लेकिन उसके पश्चात भी जिसका इनमें राग नहीं है, जो जानता है कि लक्ष्य तो मेरा यही जीवन मिला है और इस जीवन का कोई भरोसा है क्या, है? कल कर लेंगे जी, कब कर लेंगे, कल करेंगे, भरोसा है कुछ? ये जब तक चल रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए कब करना है, अभी करना है, आज करना है, आज नहीं करना है, कब करना है, अभी। अब ये निश्चय करके रखो, एको विशुद्ध बोधो हम। अब ये निश्चय करो कि मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इन सब से अलग, सबका साक्षी सन्मात्मा आत्मा। ऐसा बोध यदि है तो आप मुक्त हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो इसी बात को कहा ना यमराज जी ने, मदन्य कहा ज्ञातुमर रहती, मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता, मतलब सब नहीं जान सकते, कौन जानेगा। नचिकेता को कह रहे तेरे मेरे जैसा कोई विवेकी, क्या कह रहे हैं, तेरे जैसा मेरे जैसा कोई विवेकी ही इस आत्म तत्व को जानता है, अन्यथा बाकी दुनिया तो इस संसार में ही और इन संसार के विविध कामनाओं में ही क्या है, डूबी है ना। तो चलो जी, इसका भाष्य देख लो। आसीनो अवस्थितः अचला एव संदूरं व्रजति। आसीना माने अवस्थितः माने अचला, अवस्थित होते हुए, बैठे हुए, स्थिर रहते हुए भी, होते हुए भी, संदूरम व्रजति दूर जाता, अचल स्थिर अवस्थित होते हुए भी क्या है, दूरम व्रजति दूर जाता है। शयानो याति सर्वतः एवं असदात्मा, असौ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, एवं असौ आत्मा देवा। हाँ जी, कभी कभी भंग हो जाती है समाधि, कभी कभी। हाँ जी, के 50 जी 60 मिनट में 10 मिनट भंग होती है, 50 मिनट लगी रहती है। इनको भ्रम दूसरा है, इनको भ्रम ये है कि 50 मिनट समाधि टूटी रहती है, 10 मिनट समाधि लगती है, जबकि है उलट। 10 मिनट समाधि टूटती है, 50 मिनट बताओ सत्संग में क्या लग जाती है, समाधि। तो देखो क्या कह रहे हैं, शयाना याति सर्वता, सोते हुए भी सब ओर जाता, एवं असौ आत्मा, यह है जो आत्मा है, एवं इस प्रकार का ये जो आत्मदेव है, आत्मा देव, ये जो आत्मदेव है, मदा मदः समदः अमदश्च सहर्षो अहर्षश्च, कैसा है, जो मद युक्त भी है और मद रहित भी है, माने सहर्ष और आहर्ष। सहर्ष माने हर्ष युक्त और आहर्ष माने हर्ष रहित, आहर्ष माने हर्ष रहित। तो ऐसा विरुद्ध धर्मवान अतो अशक्यत्वाद ज्ञातुम, कैसा है, विरुद्ध धर्म वाला, ऐसा है, विरुद्ध धर्म है ना भाई, हर्ष होगा या हर्ष रहित होगा, दोनों एक ही, एक तो होगा, दोनों तो नहीं है।
हर्ष युक्त भी है और हर्ष रहित भी है, बैठा हुआ भी है और दूर जाता है, सोया हुआ भी है और सब ओर जाता है। तो क्या हुआ? विरुद्ध धर्म वाला हुआ ना। तो विरुद्ध धर्मवान अतः अशक्यत्वाद ज्ञातुम, इसलिए इस आत्म तत्व को जानना बड़ा ही क्या है? बड़ा ही दुर्गम है, बड़ा ही कठिन, अशक्य है। हाँ? अशक्य है। कस्तम, कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, जो ऐसा मद और अमद रूप जो देव है उसको मदन्य कहा ज्ञातुमर्हति, मेरे अतिरिक्त कौन जान सकता है? कौन जानने में उसको योग्य? अस्मदादे एव सूक्ष्म बुद्धे, बता इसकी व्याख्या कर रहे हैं। मदन्य अस्मदादे एव सूक्ष्म बुद्धे है, हमारे जैसे, जैसे तू है नचिकेता, जैसे मैं हूँ। यमराज जी कह रहे हैं कि नचिकेता जैसे तू है, मैं हूँ, हमारे जैसे। अस्मदादे एव है, हम लोग ही सूक्ष्म बुद्धे, जिनकी बुद्धि क्या है? संसारी की बुद्धि क्या है? स्थूल बुद्धि। जो बुद्धि विषयों में सुख माने और निरंतर विषयों की प्राप्ति में लगी हुई है, विषय प्राप्ति, विषय सेवन, विषय रक्षण है, और विषयों की प्रीति, विषय चिंतन और विषय सेवन, विषय में सुख बुद्धि, ऐसी जिनकी बनी हुई है, तो वो उनकी बुद्धि क्या है? स्थूल। उनकी बुद्धि क्या है? अभी दिख रहा है सुख है। जैसे कोई हिरण को कोमल कोमल चारा खिला करके फिर उसको क्या कर ले, जैसे बकरा पालते हैं, इसलिए हैं, उसको हृष्ट पुष्ट करके और वो अपना लंबा जीवन जी, इसलिए पालते हैं क्या? वो स्वस्थ और सुखी रहे, आनंद में रहे, इसलिए पालते हैं। और इसलिए हैं, कुर्बान करने के लिए ना, इसलिए कुर्बानी करते नहीं करते। तो वैसे ही ये जितने भी विषय है, इन विषयों की भेंट कितने सर चढ़ गए। वो आता है ना कि बहुत शीश मैंने दिए यम राजा की भेंट, एक शीश भी ना दिया श्री सतगुरु जी की भेंट, ऐसे करके दिया। इतने शरीर, इतने जन्म हुए, इतने शरीर धारण किए, सारे के सारे शरीर हैं, सारे के सारे सर कौन ले गया काट के? हैं, यमराज को ही चढ़ाए ना भेंट, तो कहते एक शीश भी मैंने दी, गुरु जी को चरणों में चढ़ा दिया होता तो कम से कम वहाँ से क्या मिलता? ज्ञान मिलता ना, है, मेरे सारे अज्ञान अंधेरा दूर हो जाता और मैं अविनाशी अपनी आत्मा तत्व को प्राप्त कर लेता। अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करेगा ना। जो शीश क्या है? संत के गुरु के चरणों में भेंट कर दिया तो क्या मिलेगा? प्रसाद में क्या मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा कि तू अविनाशी सच्चिदानंद नित्य मुक्त अद्वितीय आत्मा, ये ज्ञान मिलेगा, तो परमात्मा मिलेगा। हमने क्या भेंट दी है? ये शीश अहंकार की भेंट दी। शीश का मतलब यूँ काट के नहीं देना है? अहंकार की भेंट, अपना जो अहंकार है ना उसको चढ़ा दिया। वैसे बेकार का है, बेकार चीज ही तो है, वो बात अलग है। मानता सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा की है, स्त्री प्यारी, पुत्र प्यारा, धन प्यारा है, या और कोई प्यारा, या अहंकार प्यारा? सबसे प्यारा कौन? अहंकार से प्यारा तो कुछ है?
अहंकार में पति को छोड़ दे, पत्नी को छोड़ दे, परिवार को छोड़ दे, धन को छोड़ दे, हैं, शरीर को भी छोड़ दे। शरीर भी प्यारा नहीं है। कौन प्यारा है? अहंकार। और है बिल्कुल कबाड़ा। वो घर का जो कबाड़ा है ना, वो क्या है? वो अहंकार है। और वो कबाड़ा ला के क्या कर दिया? गुरु जी को भेंट चढ़ा दिया। जो किसी काम का, जिसने दुख ही दिया, जिसने दुख दी, चिंता दी, भय दी, अशांति दी, बंधन दिया, क्लेश दिया, हैं, ऐसा जो अहंकार कबाड़ा था, हैं, और वो कबाड़ा ला करके क्या करा? गुरु जी को भेंट चढ़ा दिया, है ना। तो फिर क्या मिला प्रसाद में? प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई मंदिर में जाओगे, हैं, शीश चढ़ाओगे, माथा टेकोगे, तो फिर क्या मिलता है? प्रसाद। प्रसाद मिला क्या? ज्ञान का प्रसाद मिला, अज्ञान दूर हो गया, और क्या समझा? परमात्मा मिला। क्या मिल जाता है? प्रसाद क्या मिलता है? क्या मिल जाता है? परमात्मा मिलेगा। बताइए। तो जो स्थूल बुद्धि है, लेकिन स्थूल बुद्धि तो वही इन संसार के विषयों में ही क्या मानते हैं? सुख मानते। सारे सारे हमारे सर कहाँ भेंट चढ़ गई? सारे जीवन, सारे जन्म कहाँ किसकी भेंट चढ़ गए? विषयों की भेंट चढ़ गए, नहीं चढ़ गए? हैं? और अभी भी क्या मानते हैं? इन विषयों में ही सुख मान रहे हैं, जबकि सारे के सारे विषय बुद्धि में विचार करके, सूक्ष्म विचार करके, सूक्ष्म मनन करके देखो, इस सारे के सारे विषय महान घोर चिंता में, बंधन में, दुख में, अशांति में, नरक में डालने वाले। जब आपके चित्त में चिंता हो, जब आपके चित्त में भय हो, जब आपके चित्त में उसके नष्ट होने का, उसके दूर हो जाने का भय हो, है, जब निरंतर उसको पाने की चाह हो, तब आप कहाँ हो? स्वर्ग में हो, नरक में हो? कहाँ हो? नरक में ही हो। तो कहाँ डालने वाले हैं? ये विषयों की चाह, ये विषयों का चिंतन, ये विषयों का सेवन, है, ये विषयों की प्राप्ति, ये विषयों में सुख मानना, ये कहाँ डालने वाले? नरक में ही रहता है, नहीं रहता है? और जब कोई कामना नहीं है, तब कहाँ है? तब कहाँ है? जब कोई कामना नहीं है, तब स्वर्ग में, नहीं स्वर्ग में? तब कोई चाह नहीं है, तब आप कहाँ हो? शांत हो, स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, तो कहाँ हो? स्वर्ग में हो। तो इस तरह ये बात समझ में आए कि ये सब के सब महान नरक में डालने, लेकिन सारे के सारा जीवन, सारा समय, सारी बुद्धि, सारा इंद्रियों की शक्ति, सारा बल कहाँ लग गया? इन संसार के विषयों को पाने में, इसी में लग गया ना। जबकि इसमें मिला, इससे मिला, मिली तो केवल गुलाम, मिली तो क्या? केवल गुलाम, मिला तो केवल बंधन, मिली तो केवल अशांति, बेचैन। क्या मिला? कुछ मिला है, पर ये सूक्ष्म विचार नहीं कर पाता। इसी बात को जो कह रहे नचिकेता को यमराज जी, सूक्ष्म बुद्धि, जिनकी बुद्धि स्थूल है, वो क्या मानते? विषयों में सुख मानते, संसार में सुख मानते, और निरंतर इसी को पाना चाहते हैं। तो जो सूक्ष्म बुद्धि है ना, तेरे जैसे मेरे जैसे, नचिकेता को कह रहे हैं, हमारे जैसे ही उस आत्मदेव को जान सकते हैं, हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। सूक्ष्म बुद्धे पंडितस्य कस्यचिद विज्ञेयः अयमात्मा। जिसकी सूक्ष्म बुद्धि, ऐसा जो पंडित है, पंडित किसको कहा था? जिसकी बुद्धि निरंतर आत्मचिंतन में लगी हुई है, उसको पंडित। इसी को किसी को बड़ी सी चोटी हो, यज्ञों पे भी धारण किया हो, तो लग रहा है पंडित जी इस बात का पंडित है। पंडित कौन है? पंडित तो वो है जिसकी बुद्धि क्या बताया है? आत्मविषयणी बुद्धि, जिसकी बुद्धि निरंतर क्या बनी हुई है? आत्मचिंतन में लगी हुई है।
ऐसी बुद्धि को कहते हैं पंडा, और ऐसी बुद्धि वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? पंडित। समझ आया? ऐसा जो पंडित सूक्ष्म बुद्धि है, हमारे अतिरिक्त हमारे जैसे कश्चित विज्ञेय, कोई कोई ही उस आत्म तत्व को जान पाता। अयम आत्मा, ये जो आत्मा है, स्थिति गति नित्या नित्यादि विरुद्ध अनेक धर्मोपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मवत्वाद विश्वरूपा इव चिंतामणिवद अवभासते। यह जो आत्मा है ना, ये बड़ी क्या है? स्थिति गति, स्थिति भी है और इसमें क्या है? गति। बड़ी विचित्र है। स्थिति गति नित्य अनित्यादि, नित्य भी और अनित्य भी है। शरीर आदि अनित्य है ना, तत्व से नित्य है और जगत रूप से अनित्य है। ये जगत भी क्या है? आत्मा ही नहीं है। पूर्णमिदम, क्या बोला है? पूर्णमदः, वह जो निरुपाधिक तत्व है वो क्या है? पूर्ण है। पूर्णमिदम, ये जो सोपाधिक है जगत, ये भी क्या है? पूर्ण है। क्यों? उस पूर्ण से ही तो ये प्रकट हुआ है, उस पूर्ण में तो भास रहा है, तो इसलिए अनित्य भी हुआ ना। जो कुछ भी है सो आत्मा, नित्य भी और अनित्य। तत्व दृष्टि से नित्य है और नाम रूप दृष्टि से जगत रूप से अनित्य है, नहीं है, जगत रूप से अनित्य। तो स्थिति गति नित्यानित्यादि, नित्य अनित्य आदि विरुद्ध अनेक धर्म उपाधिकत्वात्, अनेक धर्म उपाधिक है ना। अनेक धर्म क्या है? उपाधि से आत्मा में ही है ना। ये सारी उपाधियां किसकी है? आत्मा की। तो अनेक धर्मोपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मवत्वाद, विरुद्ध धर्म वाला है, नहीं है? विरुद्ध धर्म वाला है ना, नहीं है? वैसे विरुद्ध धर्म वाला, जैसे मिठाई है, तो जो नमकीन बना दिए मिठाई जैसे ही, वो शक्कर पारे होते हैं ना, तो पूछ लेंगे मीठे है या नमकीन। अब दोनों तरह के बनते हैं, नहीं बनते हैं? एक क्या बनते हैं? पूड़े तो मीठे और पकौड़ी नमकीन। दिखने में लगे नहीं लगेंगे? एक जैसे लगते हैं, नहीं लगते हैं? तो वैसे ही है, तो दोनों है तो आटा ही, लेकिन क्या हो गया? विरुद्ध धर्म वाला है, नहीं है? तो वैसे ही एक आत्मा क्या है? वो उपाधि से विरुद्ध धर्म वाला है, नहीं है? तो इसी को अनेक धर्मोपाधिकत्वाद विरुद्ध धर्मवत्वा, विरुद्ध धर्म वाला होने से विश्वरूपा इवा, संपूर्ण विश्वरूप जगत रूप वह आत्मा ही तो है, सब कुछ वही तो है। कहीं पेड़ है, कहीं पौधा है, कि नाम रूप जो है सब, सबका सब, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, इदम सर्वम खलु ब्रह्मा। ये सारा का सारा क्या है? सब कुछ ब्रह्म में है, सब में ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, नहीं? इस तरह से चिंतामणिवद अवभासते, जैसे चिंतामणि के लिए कहा जाता है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही उसको दिखने लग जाता है, भासने लग जाता है। ये जो जो चाहता है वो मिल जाता है। कोई व्यक्ति था, कल्प वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, थका हुआ था बेचारा, दोपहरी का समय था, थका हुआ, बहुत गर्मी थी, किसी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, बहुत छायादार वृक्ष था। अब थका मांदा था, प्यास लगी। अब उसको पता नहीं था कि तू किसके नीचे लेटा है, किसके नीचे लेटा है? कल्प वृक्ष। अब वो सोचने लगा यदि कहीं से शीतल जल मिल जाता है ना, मटके का ठंडा, है तो आनंद आता। तो
तुरंत जो है मटका हाजिर, शीतल जल, क्योंकि कल्प वृक्ष के नीचे था तो जो जो कामना करता वो तुरंत साकार होनी थी। जल आ गया, जल मिला तो सोचने लगा, थोड़ी सी अब होश आई कि यदि गुलाब जामुन, रस मलाई, छोले चावल, साथ में रायता, और ये सब यदि मिल जाते हैं ना तो आनंद आ जाता। अब वो क्या हुआ, वो भी प्रकट हो गए। कल्पवृक्ष के नीचे लेटा हुआ है तो वो भी मिल गए। अब वो खा पी लिया, वो बढ़िया डट करके खा लिया तो भूख मिट गई, अब नींद आने लगी। फिर सोचने लगा कि भाई कहीं बढ़िया सी खाट, कैसी हो, बढ़िया सी खाट होती है तो आनंद ही आ जाता ना, नहीं आ जाता। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, तुरंत क्या हुई, चाहते ही खाट भी प्राप्त हो गई। अब वो लेटने लगा, नींद आने लगी, सोचने लगा वो तो सब ठीक है, कहीं अचानक से शेर आ गया तो जंगल है, खा जाएगा। तो इतना चाहा तो इतने में क्या हुआ, और खा भी गए। तो जैसा जैसा चाह हो गया ना, सारा काम निमट गया, नहीं निमट गया है? तो यूँ इसका जो मन है ना, यही कल्प वृक्ष है, और ये विविध इच्छाएं करता रहता है, उनकी पूर्ति करता रहता है, उनमें उलझता रहता है, फंसता रहता है, जन्म पर जन्म इसके बीतते जाते हैं। फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ, जो चाहता रहता है वैसा वैसा होता रहता है। कुछ बीच में कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, नहीं होता है तो उसमें न होने में भी अपने ही जो पूर्व के किए हुए कर्म हैं वे रुकावट डालते हैं, और जो हो जाता है उनमें ही अपने ही किए हुए जो कर्म हैं वो सहयोगी बनते हैं। कुछ व्यक्ति जो चाहते हैं वो होते होते चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति कुछ चाहते हैं तो उनके जीवन में क्या रुकावट ही रुकावट बनी रहती है। तो है तो अपने ही कर्मों का फल। किसी जन्म के जो पाप है वो रास्ता रोकते हैं, जो पुण्य है वो आपकी इच्छाएं पूरी करते जाते हैं। तो इस तरह से चलता रहता है। तो ये आपका मन ही है सब, और यही क्या मानता रहता है, शेर बन करके फिर क्या करता है, खा जाता है आपको, नहीं खा जाता है? ऐसा है। तो वैसी चिंतामणि का दृष्टांत दिया है कि ये चिंतामणि के समान ये जो आत्म तत्व है अनेक उपाधि विरुद्ध धर्मवत्वात्, विरुद्ध धर्म वाला होने से विश्वरूपा इव अवभासते, इस संसार के रूप में वही भास रहा है, विविध नाम रूपों में वह आत्म तत्व ही भास रहा है। अतो दुर्विज्ञेयत्वं दर्शयति कष्टम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, इसलिए दुर्विज्ञेय दिखा रहे हैं उस आत्म तत्व को, विरुद्ध धर्म वाला है ना, इसलिए दुर्विज्ञेय दिखा रहे हैं। कष्टम मदन्यो ज्ञातुमर्हति, कौन इस आत्मा को मेरे अतिरिक्त जान सकता है। कर्णानाम उपशमः शयनम, कर्ण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति। अच्छा, यहाँ वो दे दिया है सोना। तो कर्णानाम उपशमा, ये जितने कर्ण है ना, कितने कर्ण है, 11 कर्ण है, अंतःकरण और बाह्यकरण। अंतःकरण 1 और बाह्यकरण 10, ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया। तो इस तरह जो ये कर्ण है, जब ये कर्ण सबके सब क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तभी आप कहते हैं सो गया। क्या होता है, इंद्रिया कहाँ चली जाती है, मन में, और मन कहो अंतःकरण कहो वो क्या है, अविद्या में भी। इसी को क्या बोला जाता है, सोना माना जाता है। देखो, कर्णानाम उपशयः शयनम, कर्णों का उपशम हो जाना, शांत हो जाना, सिमट जाना, इसी को क्या बोलते हैं, सोना। कर्ण जनितस्य एक देश विज्ञानस्य उपशमः शयानस्य भवति, जो कर्णों से उत्पन्न, जो अंतःकरण या बाह्यकरण से जो जनित जो एक देश विज्ञान है, एक देश का जो जानकारी है, उस जानकारी का उपशम हो जाना, वो जानकारी ना रहना, उसी को हम क्या कहते हैं, सो गया।
तब तक जानकारी थी इस कमरे में हूँ, यहाँ लेटा हुआ हूँ, घुटनों में हल्का हल्का दर्द है ना, और प्यास लगी हुई है या ज़्यादा खा लिया है, ये सब ज्ञान है नहीं है। तो जब तक ज्ञान है करण जनित जान रहे हो ना, अंतःकरण से जान रहे हो। पंखा चल रहा है, लाइट चली गई या है, इसको आप इंद्रियों से जान रहे हो। गर्मी है या सर्दी है, इसको भी आप जान रहे हो ना, त्वचा से, हैं, अंतःकरण से जान रहे हो ना। भूखा हूँ, प्यासा हूँ, जान रहे हो। तो जब ये ज्ञान सारे के सारे उपशम हो जाए, शांत हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं? शयानस्य भवति, सो गया। यदा च एवं केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वतो याति इव यदा विशेष विज्ञानस्य स्वेन रूपेण स्थिता इव सन मनादि गतिषु तद उपाधिकत्वात् दूरं व्रजति इव स च इह एव वर्तते। और यदा च एवं, और फिर जब ये केवल सामान्य विज्ञानत्वात्, केवल सामान्य विज्ञान रूप रहता है, केवल सामान्य विज्ञान, केवल सामान्य विज्ञान रूप माने सतचिद रूप से आत्मा व्यापक है, और विशेष विज्ञान से आप क्या है? केवल शरीर में सीमित हो। बुद्धि में विशेष ज्ञान है, उसके कारण से आप क्या हो? केवल उपाधि में सीमित हो गए ना। और सामान्य रूप से बुद्धि हटे तब आप क्या है? सामान्य विज्ञान रूप से माने चिद रूप से व्यापक है, नहीं है। तो केवल सामान्य विज्ञानत्वात् सर्वता याति व, सब और गया हुआ सा है, माने सब जगह है ही, हैं? अंतःकरण की उपाधि को हटाए तो अपना आत्म तत्व क्या है? व्यापक है। और अंतःकरण उपाधि के कारण से, जैसे आकाश व्यापक है और घट रूप उपाधि के कारण से क्या बोल देंगे उसको? घटाकाश। वैसी अंतःकरण रूपी उपाधि से आप क्या हो गए? जीव। और उपाधि से को हटा करके देखे तो आप क्या है? सामान्य रूप से व्यापक। यदा, और जब विशेष विज्ञान से स्वेन रूपेण स्थिता इव सन मनादि गतिषु, और विशेष विज्ञानस्थ, विशेष विज्ञान में स्थित स्वेन रूपेण स्थिता इव, स्वरूप से स्थित हुआ सा मन आदि गतिषु, मन आदि के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ गया है? अभी आपका मन अमेरिका चला गया, क्या होगा? आपका मन, आत्मा अचल है, आत्मा क्या है? और मन गया है। तो मन किसकी सत्ता से गया? और मन पर कौन आरूढ़ है? आप ही बैठे हो ना। मन पे कौन आरूढ़ है? तो इसलिए अब क्या हुआ? मन गया ना। तो मन गया माने एक तरह से आत्मा ही गया, नहीं गया? शरीर दौड़ा तो शरीर के दौड़ना क्या है? आत्मा का ही दौड़ना है ना, क्योंकि इसमें आपने क्या किया हुआ है? इसके अभिमानी बने हो। शरीर अभिमानी आप बने हो ना, शरीर में आत्मबुद्धि आपकी है। इस तरह से वैसे तत्व दृष्टि से अचल है, व्यापक है, लेकिन उपाधि की दृष्टि से जाता है, खाता है, चलता है, दौड़ता है, बैठता है, देखता है, सुनता है, ये सब किसकी दृष्टि से? उपाधि की दृष्टि से है ना, और तत्व की दृष्टि से। तो सामान्य ज्ञान रूप से व्यापक है और विशेष विज्ञान में स्थित होकर के मन आदि के साथ वही गति, तद उपाधिकत्वा दूरम व्रजति, उन उपाधि के कारण से क्या होता है? वो दूर जाता है स्थित होते हुए। इसी एव इह एव वर्तते, यहाँ पर इस बात को ऐसे आपको जानना है, समझना है, ठीक है। बाकी का विचार जो भी कुछ समझाना होगा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।
शांति